वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको मार्च मंथ की क्या बनानी है, मार्च मंथ की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो आपको अमाउंट मेंशन करना है, जो आपको गिवन है, मेन चीज आपको समझनी है वो है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 18,990 रुपीज का अमाउंट आपको गिवन है। ये एक तरीके से आपको डेबिट बैलेंस गिवन है बच्चों पासबुक का 18,990 रुपीज, जिसको आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त सब्ट्रैक्ट के कॉलम में दिखाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 6 वाला ही होगा। अब हम वन बाय वन ट्रांजैक्शन पिक करेंगे और उसको देखेंगे कि वो ऐड के कॉलम में जाएगा कि सब्ट्रैक्ट के कॉलम में जाएगा और क्यों जाएगा। क्योंकि अब हमें डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का, तो आपको पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है, चेक पेड इनटू बैंक प्रायर ऑन 31 मार्च 2017 बट नॉट क्रेडिट इन फॉर 10,000। तो चेक पे किया था 31 मार्च से पहले, हमने चेक पेड किया था बैंक में, जमा कराया था बैंक में 10,000 रुपीज का, जो कि हमने कैश बुक में नोट कर दिया पर बैंक में वो क्रेडिट ही नहीं हुआ है। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे समझिएगा कि क्या चीज हुई है। अब हमने जब चेक जमा कराया बैंक में, तो हमने क्या करा होगा, कैश बुक में रिसीट साइड मतलब कि डेबिट साइड हमने बैलेंस को इंक्रीज कर दिया होगा, पर बैंक में तो वो भी क्रेडिट ही नहीं हुआ, जिससे पासबुक का बैलेंस कम शो होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो होगा। अब जब मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग बताया था कि आपको पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, अब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, पासबुक का बैलेंस कम शो हो रहा है, तो 10,000 रुपीज जो है बच्चों ये आपको ऐड में मेंशन करना है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते वक्त ऐड के कॉलम में 10,000 रुपीज आपको मेंशन करने हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि पहले ट्रांजेक्शन 10,000 रुपीज क्यों हमें ऐड के कॉलम में मेंशन करने हैं। अब सेकंड है ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट नंबर सेकंड टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्डेड बाय अ बैंक ऑन 31 मार्च 2017 बट एंट्री इन द कैश बुक आफ्टर दैट डेट फॉर 8,000। तो देखिए यहाँ पे हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करा है 31 मार्च 2017 को, बट कैश बुक में हमने उसके बाद मेंशन किया 8,000 रुपीज, मतलब 31 मार्च के बाद हमने उसको कैश बुक में मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा हुआ क्या। अब यहाँ पे कैश बुक का भी हमने बाद में मार्च के मंथ के हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसको हमने 31 मार्च के बाद मेंशन किया, तो कैश बुक का बैलेंस हमारा क्या होगा, कम शो करेगा, और पासबुक का बैलेंस हमारा ज्यादा शो करेगा। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमने बैलेंस भेजा है, तो हमारा पासबुक का बैलेंस 8,000 रुपीज ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का कम करेगा। और हमें पासबुक से कैश बुक की तरफ आना है, तो बच्चों 8,000 रुपीज आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करने होंगे, तो लेस करना होगा आपको। सेकंड ट्रांजैक्शन जो है 8,000 रुपीज आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन, check issue prior to 31 March 2017 but not presented until after that date for 7,400 to 7,429। तो चेक इशू किया था हमने 31 मार्च से पहले, हमने चेक इशू किया था, बट वो अभी तक बैंक से डेबिट ही नहीं हुआ। अब देखिए जब हमने चेक इशू किया है बच्चों, तो क्या करा होगा हमने, 7,429 का हमने चेक इशू किया है, तो उसको हमने कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड दिखा दिया होगा। अब बैंक से तो वो डेबिट हुआ नहीं, और कैश बुक में हमने क्रेडिट साइड वो दिखा दिया, पेमेंट वाली साइड वो दिखा दिया। इम्पैक्ट समझिएगा बच्चों, इम्पैक्ट ये होगा कि कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, क्योंकि पासबुक में तो अभी वो चेक निकला ही नहीं है। तो पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है आपको, तो 7,429 को आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंट्री इन द कैश बुक फॉर 200 रुपीज। तो बैंक चार्जेस लगाए हैं, बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 200 रुपीज, जो कि बैंक ने हमारे अकाउंट को पासबुक में डेबिट कर दिया, बट कैश बुक में तो अभी हमने उसकी कोई एंट्री नहीं की। इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चों, जब बैंक ने चार्जेस लगाए तो पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया, डेबिट साइड डेबिट कर दिया पासबुक ने, पासबुक में 200 रुपीज को डेबिट कर दिया, बट कैश बुक में हमने कोई इसकी एंट्री नहीं करी है। तो इम्पैक्ट ये होगा कि पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। अब हमें पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, तो 200 आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 5, इंटरेस्ट डेबिट बाय द बैंक नॉट एंटर इन द कैश बुक 580। तो इंटरेस्ट डेबिट किया गया है, इंटरेस्ट डेबिट हुआ है बैंक के थ्रू, इंटरेस्ट डेबिट बाय द बैंक नॉट एंटर इन द कैश बुक। अब देखिए यहाँ पे कि बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस फिर लगाए हैं, कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, उसको पासबुक में से तो उसने डेबिट कर दिया, बट कैश बुक में हमें पता ही नहीं चला। तो पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा बच्चों, और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, क्योंकि कैश बुक में तो हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है। हमें पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना होता है, तो आपको 580 रुपीज को ऐड के कॉलम में शो करना है। तो यहाँ तक हमने बच्चों क्या करा, अपनी सारी ट्रांजेक्शन को शो कर दिया, हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो मैंने आपको बताई, कब ऐड करनी है, कब सब्ट्रैक्ट करनी है। अब आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो गिवन है, ये आपको माइनस के कॉलम में मेंशन करना है 18,990 रुपीज, 10,200 और 580
एक्टिविटी जो मैंने बताया आपको, ये आपको ऐड के कॉलम में मेंशन करना है और 8,429 सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है। आप टोटल करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का टोटल ज़्यादा होगा जो कि 34,419 रुपीज़ होगा, जिसमें से आप ऐड का टोटल करेंगे तो 10,790 रुपीज़ होगा, माइनस करके 23,639 रुपीज़ आएगा, जो कि एक तरीके से बच्चों क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का 23,639। तो यही हमें क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।